बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर पूर्व एमएलसी है आदरणीय डॉक्टर विजय प्रताप साहब से विनम्र निवेदन करेंगे कि हम लोगों को निर्देशित करें आदरणीय डॉक्टर विजय प्रताप। सम्मानित साथियों, आज खुशी का मौका है। हमारे जागृत जनता के साथी समय कम मिल पाया, तमाम वक्ता साथी भी जो आज इस मौके पर अपनी बात रखना चाह रहे थे। साथियों, ठंडक बहुत है, तमाम साथी दूर दराज से आए हैं। लोगों को समय से अपने घर वापस भी होना है और जैसा माने बहन जी की चाहत रही है कि सभी लोग आज 15 जनवरी को अपने अपने घरों में माने बहन जी के जन्मदिन का केक काट करके परिवार के साथ, मोहल्ले के साथ, गांव के साथ आज इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करें। इसलिए आप सब लोग घर समय से जाएं। अगर केक नहीं खरीदा है तो रास्ते में केक भी खरीदें, मिठाई भी खरीदें और अपने अपने घरों में जाकर के आज बहन जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। इसलिए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज इस खुशी के मौके पर जनपद गोरखपुर में माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले पूरी दुनिया में मानवता भाईचारा का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। अपने देश में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, खास तौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको हम शिक्षा का जनक कहते हैं, माता सावित्रीबाई फुले जो देश की पहली शिक्षिका रही हैं, नारायणा गुरु। आज तमाम लोग हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद जिस तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, वो लोग जिन लोगों ने इस व्यवस्था को स्थापित किया, आज वो भी कह रहे हैं कि जब तक देश में बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक इस वक्त चुनाव संभव नहीं। मैं छोटी सी नजीर दूं आपको। अभी निकाय के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की चाहत रही कि जितने भी महानगर हैं, चाहे गोरखपुर हो, वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, मुरादाबाद हो, वो बरेली हो, जो भी महानगर पालिकाएं हैं, वो उनके हाथों में कैसे रहेंगे, वो उनको कैसे जीतेंगे। वहां पर उन्होंने वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया। जो नगर पालिकाएं थी टाउन एरिया से, वहां पर उन्होंने बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया। नतीजा आपके सामने, जहां पर बैलेट पेपर था, निष्पक्ष चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। एक चुनाव में 2 तरह की व्यवस्था, तो कहीं न कहीं मन में खोट तो है। आज बहन जी ने प्रेस में बहुत साफ सुथरा बात कही है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये व्यवस्था बदलेगी। जिन लोगों ने ईवीएम की इजाद किया, उन तमाम देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। ये इस्तेमाल कहां होता है? जहां मनमर्जी करनी होती। बहन जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि व्यवस्था बदलेगी। हमें हताश और निराश नहीं होना, हमें लगातार अपनी जमात को बढ़ाना, अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी ताकत में इजाफा करना। इसलिए मेरी तमाम संगठन के साथियों से दरखास्त है, हमें पीछे मुड़ कर नहीं देगी। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चे सर उठा करके चल सके, जिस तरह से बाबा साहब ने देश के संविधान में हमको अधिकार देने का काम किया, वो अधिकार हमारे बच्चों को मिल सके, तो निश्चित रूप से हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। भाईचारे के जरिए सर्व समाज को जोड़ना पड़ेगा। वरना मैं समझ रहा हूं जिस तरह से
देश में माहौल बनाया जा रहा है। आज तारीख 15 हो गई। मैं कल एक 13वीं के कार्यक्रम में बैठा हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई ये ठंडक कब तक रहेगी? तो एक साथी ने कहा 22 तक रहेगी। एक साथी ने पूछा 22 तक क्यों रहेगी? तो उसने कहा कि हमें केवल 22 से आता, 22 के अलावा 23 से ज्यादा ही नहीं, केवल 22 से आता। गांव-गांव में अक्षत बट रहे हैं, ट्रक के ट्रक चावल आ रहे हैं, गांव-गांव में अक्षत बांटे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री 11 दिन मौन रहेंगे, 11 दिन फास्ट रहेंगे। न जाने ये राजतंत्र या प्रजातंत्र, मैं समझ नहीं पा। देश के राजा को का क्या काम है? ये बात समझ से परे है। देश कहां जा रहा है, हमें सोचना समझना पड़ेगा। जिनके हाथों में देश की बागडोर है, कोई शक नहीं कि हमें पुनः 1000 वर्ष पीछे ले जाने का काम करेंगे। अभी तो 22 आने वाले 6-7 दिन बाकी, रास्ते बंद होंगे, आवागमन बाधित हो जाएगा, देश को प्रदेश को सजाया जा रहा, लाइटें लग रही, 22 को दीपावली मनाई जाएगी। जो धर्म के रक्षक लोग हैं, 4-4 पीठों के शंकराचार्य, उनकी ओपिनियन आपके सामने दिखाई दे रही है। वो भी तानाशाही के विरुद्ध, वो भी लामबंद हो गए। साफ साफ कह रहे हैं कि धर्म चलाना धर्माचार्यों का काम है, देश चलाना देश के प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन हो क्या रहा साहब? दोनों काम एक ही लोग करेंगे। हम गोरखपुर में हैं, योगी बाबा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरा जीवन उन्होंने यहीं के मंदिर में काटने का काम किया, पूजा पाठ करने का काम किया। अब प्रदेश भी चला रहे हैं। जिनका काम मंदिर में, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी रह पड़े, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है। हमारी और आपकी लापरवाही नाराजगी है। जिस बाबा साहब ने इतना कुछ झेल करके, इतना अपमान, इतना संघर्ष करके, उस जमाने में बाबा साहब अकेले थे, विरोध करने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन बाबा साहब ने जिस मजबूती के साथ, दिलेरी के साथ हमको एक वोट का मालिक बनाया। एक व्यक्ति, एक वोट बराबर कीमत। यह अधिकार बाबा साहब ने इसीलिए दिया था कि बहुजन समाज चेत जाएगा, समझ जाएगा, एका कर लेगा। जिसका वोट ज्यादा, राजपाट उसके हाथों में आ जाएगा। साहब काशीराम जी ने नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हमारे साथियों, दुख होता है कि हम आज कहां खड़े हैं। जिन लोगों को देश का हुक्मरान बनना चाहिए था, देश की सत्ता की चाबी अपने हाथों में रखनी चाहिए थी, वो दर दर भटक रहा है। 5 किलो राशन, 2000 रुपया पेंशन, हमको कहां खड़ा किया जाना है? 4-4 बार के शासनकाल में, आपने बहन जी के शासनकाल में देखा, जिस बहन जी का आज जन्मदिन है, उनकी पृष्ठभूमि आपको मालूम, सामान्य से परिवार में पैदा हो, पढ़ाई लिखाई किया और अपने आप को बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके लिए समर्पित करने का काम किया। हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, घर नहीं बसाया, पूरा का पूरा जीवन उन्होंने हमारी आपकी बेहतरी के लिए लगाने का काम किया। आज ऐसी बहन का हम लोग जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें ऐसी बहन के हाथ को मजबूत करना है। जब बहन जी को 4 बार शासन करने का मौका मिला, आपने सारी योजनाएं माने बहन जी की देखी है। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना का सवाल रहा हो, जिन गांव में, जिन बस्तियों में हमारे रास्ते नहीं थे, नालियां नहीं थी, स्कूल नहीं थे, वो तमाम इंतजाम माने बहन जी ने करने का काम किया। सबसे बड़ा काम जो माने बहन जी का होता है, जैसे बहन जी ओथ लेती हैं, सबसे पहला काम करती हैं
बैकलॉग पूरा करने का। बैकलॉग पूरा हुआ तो फायदा किसको मिला? हमारे देश में पिछड़ों को, हमारे प्रदेश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को फायदा मिला। जो भर्तियों पर रोक लगी थी, बहन उसको खत्म करने का काम किया। उन्हीं बहन जी के जमाने में मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे तमाम नौजवानों को 25-25 लाख रुपए का ठेका देने का काम किया। हमारे बच्चे स्कूल में जाते थे, जीरो बैलेंस पर एडमिशन होते थे, उनको समय से स्कॉलरशिप मिलती थी। हमारी बीपीएल बेटियां, जब बीपीएल घरों में बेटी पैदा होती थी, पैदा होते ही माने बेटी ने उसके नाम से 20,000 रुपया फिक्स करने का काम किया। हमारी यही मोदी जी कहे थे कि देश का तमाम धन विदेशों में जमा, काला धन, अगर हमको मौका मिलता है तो काला धन वापस लाने का काम करेंगे। इतना काला धन है कि हमारे देश के एक छात्र के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। 10 साल लगभग पूरा होने के, एक पैसा वापस नहीं है। यही तो उनका कमिटमेंट। उल्टे क्या किए? रात में 8 बजे ऐलान कर दिए कि 1000 और 500 के नोट बंद। जो कुछ हमारी माँ बहनें थोड़ा बड़ा गुल्लक में चुरा के रखी थी, सब बाहर आ गए। कह रहे देश में काला धन हो गया, सब वापस आ जाएगा। साथियों, आज तक वापस नहीं आता। उससे पेट नहीं भरा, जीएसटी लागू कर दिया। हर जगह आप जीएसटी देते हो। मोबाइल का अगर आप चार्ज कराते हो ना, वहां भी आपका पैसा लगता है। रोज आपके खाते से 6 रुपया, 7 रुपया सब निकलता जाता है, पता ही नहीं लगता कहां जा रहा है। उसके बाद कुदरत भी बिगड़ गई, तो कोविड आ गया। 2-3 साल हमारा ऐसे सत्यानाश हो गया। सारे कारोबार बंद, सारी फैक्ट्रियां बंद। हमारा मौजूद समाज जो जाके दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में छोटे मोटे काम करता था, नौकरी करता था, फैक्ट्रियों में काम करता था, सब कुछ बंद हो गया। सब घर वापस आ गए। इनसे कुदरत भी नाराज है। पेट नहीं भर रहा, पूरा देश बेच रहे हैं। सारे विभाग बिक गए, एक एक करके चुन चुन करके, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सब कुछ बेचने का काम किया। उसके पीछे सोच यही तो है, पूरा देश ठेके पर चलेगा। नौकरियां नहीं निकलेंगी, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण धरा का धरा रह जाए। बड़े जोर शोर से आजकल लोग बाबा साहब की बात करते हैं। तमाम बाबा साहब के मुखालिफ जिन लोगों ने लगातार जीवन भर बाबा साहब के रास्ते में रोड़े डालने का काम किया, आज वो लोग भी बाबा साहब के संविधान की किताब लेकर के फोटो खिंचवाने का काम करते। अरे दूर तो छोड़ो, समाजवादी पार्टी के अगुवा जो अखिलेश यादव जी हैं और हमारे तमाम पढ़े लिखे लोग पुरानी पेंशन बहाली के नाम पर 7 से 12 तक खूब मौज किए। जैसे बहन जी का 12 वाली सरकार का चुनाव आया, तमाम लोगों ने गर्म पानी डालने का काम किया। अभी 22 के इलेक्शन में बड़ी चर्चा थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। हमने भी कमिटमेंट किया था, माने बहन जी ने कमिटमेंट किया था कि अगर हमको मौका मिलता है हम वो काम करके दिखाएंगे, लेकिन भरोसा नहीं है। उसी के साइकिल पर चढ़ गए जिन लोगों ने प्रमोशन में रिजर्वेशन के बिल फाड़ने का काम किया था पार्लियामेंट के अंदर, जिनके राज में 2-2 लाख हमारे अधिकारी रिवॉल्ट हुए थे। हम वही जाके खड़े हुए और हमारे प्रदेश का जो हमारा मुस्लिम समाज के लोग हैं, मेरे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो बेचारे चाह रहे थे कि योगी सरकार जाए, एक वोट उन्होंने समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। नतीजा क्या होगा? योगी सरकार रिपीट हो गई। अब बेचारे हाथ मलने की बहुत बड़ी गलती हुई। अगर यही इसकी ताकत, जितनी ताकत हमने वहां लगाई साइकिल पर, इसकी आधी ताकत अगर हम लोग हाथी के साथ लग जाते तो योगी सरकार का पता नहीं लगता।
लेकिन पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन मैं समझ रहा हूं 24 बिल्कुल करीब है। जिन लोगों को आपकी ताकत का एहसास है, जो चाहते हैं कि 13% या 21% हमारा बहुजन समाज का वोट, और अगर अपना वोट मिला दें तो मैं समझ रहा हूं देश का नक्शा बदले। आज जो अलायंस की बात हो रही है, बगैर बहुजन समाज पार्टी की बीमारी, लेकिन बहन जी ने घोड़ा गणित करके देखा, समझा कि हमें गठबंधन में जाने का नुकसान है। आज बहन जी ने ऐलान किया है कि हम पोस्ट इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल हम अलायंस करने के मूड में हैं। हमने पीछे भी लोगों को समर्थन देकर के सरकार चलाने का काम किया। अगर अब की बार हमको मौका मिलता है तो हम सरकार में शामिल होंगे। हम फ्री में किसी को समर्थन देने वाले नहीं हैं। अभी तो आज बहन जी ने 11 बजे बोला है, आप अपने अपने घरों में जाएंगे तो मीडिया ट्रायल होगा। पूरा घमासान हो रहा है कि बहन जी के बगैर बात बनने वाली नहीं। चलो अच्छा लगता है, हम इस लायक तो बने, हमारी ताकत का लोगों ने इतना समझा तो कि हमारे अंदर भी ताकत है। 13-12% वोट हमारे पास तो है। इसलिए समाज साथियों, आज के मौके पर मैं आप तमाम साथियों को माननीय बहन जी के जन्मदिन की बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि माननीय बहन जी स्वस्थ रहें और हमारे इस कारवां को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए कि तमाम महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी देकर के इस बात को यहाँ तक बढ़ाया। और आज साहब कांसीराम जी ने जब माननीय बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तमाम साथी गए रहे। 15 दिसंबर 2001 को लक्ष्मण मेला मैदान गोमती नदी के किनारे उसी कार्यक्रम में स्वाभिमान महारैली में साहब कांसीराम जी को अपना एकमात्र राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया। और मैं समझ रहा हूं उसके बाद माननीय बहन जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमें आपको तो लगता है कि बहन जी क्या कर रहे हैं। साथी, एक गांव के प्रधान हो जाओ आप और 5 साल अगर आप प्रधानी चला लो तो बहुत बड़ी बात। और बहन जी के कितने दुश्मन हैं। बहन जी मजबूत ना हो सके, बहुजन समाज के लोग पैरों पर खड़ा ना हो सके, यही तो तमाम लोगों की चाहत रही है। तमाम तरह के बंटवारे होंगे, तमाम तरह के नीले नीले झंडे हमारे समाज के लिए दौड़ रहे हैं, तमाम ऐसे हाथ पैदा किए जा रहे हैं, तमाम ऐसी ताकतें हमारे बीच में डाली जा रही है जो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तमाम नकली घोड़े आपके बीच में आएंगे, लेकिन सम्मानित साथियों, पार्टी बनाना, घर बनाना कोई आसान काम नहीं होता। धन्य कांसीराम साहब जिन्होंने 1963-65 में शुरुआत किया, लगातार लगे रहे, बाम सेठ बनाई, उसकी परिकल्पना 1973 में किया, 78 में उसका कॉन्सेप्ट तैयार किया, DS4 बनाई और आखिर में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया। घर नहीं बसाया, एक पैसे की प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं किया, एक फकीर की जिंदगी साहब कांसीराम जी ने जीते जीते अपने आप को कुर्बान करके तब इस घर को तैयार किया। इतने बड़े वैज्ञानिक थे, एक कतरा खून नहीं निकला और साहब कांसीराम जी ने इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा करने का काम किया। पार्टी बनाना कोई आसान काम नहीं होता। आज तमाम लोग जो साहब कांसीराम जी की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं और सोचते जिस तरह से साहब कांसीराम जी ने पार्टी बना लिया, पूरे देश में जिस तरह से क्रांति पैदा कर दिया, लेकिन साहब तो विचारों से लैस करते थे।
विचारधारा में परिवर्तन का काम किए। तो पार्टी बनाना कोई आसान काम नहीं। हमारा एक घर बना हुआ जो मजबूत घर है, जिसके कारण हमारा सम्मान बनता है, इसी घर के नाते हमारी पहचान है। हमें निश्चित रूप से इस घर को मजबूत करने की जरूरत है, दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं। आज जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बीजेपी की सरकार हमको और आपको पंगु बनाने का प्रयास कर रही है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको सम्मान से जीने का अधिकार दिया, वो महफूज कैसे रह पाएगा? हमें इस बात पर निश्चित रूप से चिंतन और मनन करने की जरूरत है। इसलिए आज के मौके पर मैं जरूर कहना चाहूंगा सम्मानित साथियों कि आपको चलना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, आपको ये तहैया करना पड़ेगा जो बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा कि ये कारवां जो यहां तक पहुंचा है, मैंने इसको बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों का सामना करके यहां तक पहुंचाया। मेरे मानने वाले लोगों, हमेशा इस कारवां को आगे ही बढ़ाते रहे। अगर आगे नहीं बढ़ा सकना तो जहां पर है वहीं पर छोड़ देना, पर किसी भी दशा में उसके पीछे मत जाने। हम इधर तो कर ही सकते। मुझे तो कई बार तकलीफ भी होती है, जो हमारे अगुआ हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, जिन पर बहन जी ने भरोसा जताया है, वो लोग भी कहीं न कहीं अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे। शायद उनको मालूम नहीं है कि तमाम हमारे सीनियर्स की, तमाम हमारे बुजुर्गों की जिंदगियां कुर्बान हुई, लोगों के कारोबार खत्म हो गए, लोगों के परिवार उजड़ गए, घर के गहने गट्ठे में बिक गए, तब जाकर के घर बना। लेकिन जिन्होंने उस दौर को देखा, उनको एहसास है। आज तो लोग 4 आना डाल रहे, दूसरे में 8 आना निकल आया। हमें ऐसे लोगों से भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बड़ी मुश्किल से घर तैयार हुआ, हमारा नित्य प्रयास होना चाहिए कि ये घर मजबूत रहे। किसी ने कहा कि तू रुका तो बाखुदा हिंदुस्तान रुक जाएगा, तू रुका तो बाखुदा हिंदुस्तान रुक जाएगा, ये जमीन थम जाएगी, ये आसमान रुक जाएगा, तू चला चल तेरे आगे एक जहां रुक जाएगा, कौन कहता है कि तेरा कारवां रुक जाएगा? चाहते कारवां रुकने वाला नहीं। जो लोग चाहते कारवां रुक जाएगा, साहब कांसीराम जी ने पूरा जीवन खपाया और ये तहैया किया कि जब तक देश से आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी खत्म नहीं होती है, समता मूलक समाज व्यवस्था नहीं खत्म होती है, तब तक मैं समझ रहा हूं कि आंदोलन रुकने वाला नहीं। आज हम चला रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ियां चलाएंगी। बशर्ते हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिन महापुरुषों ने पूरा जीवन खपाया और 70 सालों तक हमने उनकी कमाई खाने का काम किया, हमें पढ़ने लिखने का मौका मिला, सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिला, कल कारोबार करने का मौका मिला, उसके पीछे महापुरुषों का संघर्ष रहा, महापुरुषों का त्याग रहा। उनके नाते हमें आज बेहतर जिंदगी बसर करने का मौका मिल रहा है। लेकिन सम्मानित साथियों, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, उनके लिए क्या दे रहे हैं? मैं समझ रहा हूं उनके लिए कुछ बचा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल रह सके, सर उठा करके जी सके, समाज में प्रतिष्ठा से जिंदगी बसर कर सके, तो कहीं न कहीं हमें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। साथियों, दूसरा कोई रास्ता नहीं, केवल एक रास्ता है कि हम लोग सत्ता पर काबू छोड़ें, वरना मैं समझ रहा हूं कुछ बचेगा नहीं। आज बहन जी के जन्मदिन का मौका है, खुशी का मौका है। मैं जरूर आपसे अपील करूंगा कि सम्मानित साथियों, हमें थकना हारना नहीं। हम लोग निराश हो गए, हताश हो गए। कई साथी कहते हैं कि नहीं हो पाया, और मैं कहता हूं हो पाएगा। बस आप तहैया करो, प्रण करो कि मुझे ये काम करना। जिस साथी को जो जिम्मेदारी मिली है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें।
हर बूथ पर हमारे 5-5 नौजवानों की तैनाती है। हर सेक्टर में हमारे 1-1 दर्जन लोग हैं। हर विधानसभाओं में हमारे सब समाज की टीम बनी हुई है। हमारी जिला कमेटी बनी हुई है। हमारे जिले के प्रभारी साथी हैं। हमारे मंडल के आला अफसर लोग हैं। अगर ये सारा सिस्टम केवल आधा काम कर ले, 100% नहीं 50% काम कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको आने वाले समय में आपको कोई रोक नहीं सकता। आपसे बढ़िया किसी के पास संगठन है ही नहीं। अगर आज बीजेपी भी काम कर रही है, पन्ना प्रमुख बनाने का काम कर रही है, बूथ कमेटी बनाने का काम कर रही है, तो उसने भी बहुजन समाज पार्टी और आपकी नकल करने का काम किया। लोग नकल करके पास हो जा रहे हैं, हम लोग फेल हो गए। तो नर्वस नहीं होना है। आज मैं जरूर चाहूंगा आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि आज बहन जी का जन्मदिन है। आज माने बहन जी 68 ईयर्स उनकी उम्र हो गई, काफी उम्र हो गई। तमाम हमारे साथी कहा करते कि बहन जी निकलती नहीं है, तमाम कंप्लेन होती है निकलती नहीं है। हमारे भी चाहते कि बहन जी निकले, लेकिन औरों में माने बहन जी बड़ा फर्क है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी, हमारा एक मकसद है, महापुरुषों की सोच को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आपने देखा 5 स्टेट के चुनाव हुए, मानिया बहन जी लगातार निकली, हर स्टेट में उन्होंने रैलियां करने का काम किया, लेकिन दुश्मन यही कहता है कि बहन जी निकलती नहीं, हम कमजोर हैं, हम पे उंगलियां उठती हैं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आगे बढ़ते हैं और हो जाते हैं बदनाम। कमजोर पर उंगलियां उठती, लेकिन सामान्य साथियों हम लोग बाबा साहब के मिशन को मानने वाले लोग हैं। हम लोग साहब काशीराम जी के मिशन के मानने वाले लोग हैं। हम माने बहन जी को बहन जी कहते हैं, इसलिए एक भाई की जिम्मेदारी है कि आज बहन जी के जन्मदिन के मौके पर आप लोग छोटा छोटा गिफ्ट जरूर करो। आज आप कसम खाओ कि हमें आने वाले समय में बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना। दूसरा साथियों, धरती पर कोई रास्ता नहीं। जो आजकल हमारे निजाम जो बैठे लोग हैं, ये यही चाहते हैं कि बहुजन समाज पुनः गुलाम हो जाए, और उसके लिए उन्होंने मुकम्मल इंतजाम कर रखा। हम नहीं चाहते तो आने वाली पीढ़ियां हमको और आपको माफ नहीं करेंगी। इसलिए सम्मानित साथियों, हमें माने बहन जी पर भरोसा करना है, यकीन करना है। बहन जी का एक एक कदम हमारी आपकी बेहतरी के लिए उठता है। ऐसी बहन कहाँ मिलेगी? आज ही माने बहन जी 20 घंटे काम करती है। आज बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी वो दिल्ली निकल गई होंगी, वहां पर वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी, 2-4-6 दिन के बाद लौटेंगी। सामने पार्लियामेंट का चुनाव, हर तरह से हम सबको चौक चावल पाबंद हो जाना, इसलिए कि दुश्मन बहुत साथी है। आप जिससे लड़ने जा रहे हो उनके पास देश का खजाना है। अडानी अंबानी आपके नहीं, अडानी अंबानी मोदी जी के, कोई कमी नहीं, धन का अंबार है, देश का नोट उनके पास है। ऐसे नोटों वालों से आपको लड़ना है। और हमारे पास साहब काशीराम जी का दिया हुआ क्या, बाबा साहब का दिया हुआ हमारे पास वोट की ताकत है। इसलिए हमने नोटों वालों को अपने वोट के बल पर रोकना है। आज तमाम भाई हमारे गुमराह हो गए, हमें उनको भी रास्ते पर लाना जो बहक गए हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देख लो, समाजवादी पार्टी को देख लो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां पर जितने लोग हैं उनमें आधा आपके स्कूल के पढ़े लोग यहीं से पढ़ के गए। जिस साहब काशीराम जी ने उनको मालिक बनाया था, देने वाला बनाया था, अब जाके वहां जी हुजूरी कर रहे हैं, मांगने का काम कर रहे हैं। तकलीफ उनको भी हो रही, परेशान है कि इज्जत तो नहीं हो रही है, लात मारा जाता है, वो भी इस फिराक में लिखकर पहन के दरवाजा खोल देंगे। लेकिन खाए यहां, मुटाए यहां, मौज यहां किए, धीरे से निकल गई। ऐसे लोग भी हमारे समाज में, और ऐसे लोगों का इलाज भी होना चाहिए। जो गए वो गए,
आज की तारीख में जो है मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, ये पक्के वाले लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं ये पक्के वाले लोग हैं, बहन जी के भाई लोग बैठे हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग मिल करके अपनी बहन के हाथ को मजबूत करें। बगैर आपके बात बनने वाली नहीं। एक बात और, एक शेर मुझे याद आ गई, मैं चाहता हूं निजाम कोहन बदल डालो, मैं चाहता हूं निजाम कोहन बदल डालो, फकत ये मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये काम सबका है, 2-4-10 के बस की बात नहीं। सबको उठना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। जो छोटी मोटी तल विचल कमियां हैं उनको किनारे करना पड़ेगा। और उन साथियों से मेरी खास अपील है जो इस मिशन मूवमेंट में गर्म पानी डालने का काम करते हैं। आज तो कसम खाई लो, गर्म पानी डालना हो तो भैया घर बैठो। साहब काशीराम जी का लगाया हुआ पेड़ है, और जितने साथी बैठे तमाम पुराने लोग हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगा करके पेड़ को बढ़ाया, फल दे रहा है। मुझे भी फल खाने का मौका मिला, 2 बार एमएलसी हो गए। अगर आप पेड़ ना लगाते तो मैं भी फल ना पाता। तो मेरी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं उस पेड़ में खाद पानी डाल के दुरुस्त करूं, ताकि कल आने वाली पीढ़ियां भी फल खा सकें। अब कुछ भाई लगे हैं खुरपा लेके पेड़ों में खोदने को लगे हैं। जब पेड़ गिर जाएगा ना तो दब के मर जाओगे, आने वाली पीढ़ियां भी वैसे ही गुजर जाएगी। इसलिए मेरी दरखास्त है, बहुत पावन दिन है, बहन जी की कसम खा लो कि उल्टा काम नहीं करो। हो सके तो सीधा चलो, जितना चलना हो। उल्टा चलना हो तो घर बैठ जाओ। बहुत माई के लाल है। अब जैसे टिटरी होती है ना, उल्टी है ना, तो कई बार लोग कहते हैं कि दोनों पैर ऊपर करके लेट जाती है, उसको लगता है कि आसमान को मैंने टिका रखा, मेरे मन पर आसमान है। अरे एक विजय नहीं होगा, ये तो लाखों विजय बैठे हैं, वो चला लेंगे। अगर मेरे मन में ये फक्र है कि मैं हूं तो पार्टी चल रही है, मैं हूं तो गोरखपुर चल रहा हूं, मैं हूं तो मैं नहीं रहूंगा तो नहीं चलेगा, तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो सकती। बहुत सुरमा हमारे पार्टियों में आए, आपने देखा होगा, सुरमा चले गए, कारवा तो चल रहा है ना, ठीक है, थोड़ा अप डाउन तो लगा रहता है, हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं। तो हमारे मन में ये ना हो कि मैं हूं तभी चलेगा, ये साथ चलेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पूरा जीवन लगाया, शाहू जी महाराज ने पूरा जीवन लगाया, नारायण गुरु ने पूरा जीवन लगाया, और बाबा साहब को दबाते नहीं जाते। बच्चे मर गए, दवा के अभाव में मर गए, बच्चों की दवा नहीं करता। ऐसे महापुरुष ने जीवन लगाया, हमको इंसानियत का दर्जा दिलाया। साहब काशीराम जी को आपने करीब से देखा, दुनिया से गए तो 25 नए पैसे के मालिक नहीं थे, एक ही जमीन के मालिक नहीं थे। घर में माँ बाप को चिट्ठी लिख दिया था कि मैं घर वापस नहीं आऊंगा, घर नहीं बसाऊंगा, 1 पैसे की प्रॉपर्टी अपने आप पर इकट्ठा नहीं करूंगा। दुनिया से गए तो वही जहां पर आम लोग जलाए जाते वहीं पर जलाए गए। ऐसे संत ने इस घर को बनाने का काम किया। तो आज हमारी बहन कुमारी मायावती जी हाथों में चूड़ियां नहीं पहने, कहना तो आसान है, सबके घर में बहन बेटियां हैं। इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा त्याग मैं समझ रहा हूं शायद धरती पर कोई कर नहीं सकता। तो बहन जी ने पूरा जीवन हमारे और आपके नाम समर्पित किया। तमाम तरह की टीका टिप्पणियां होती हैं कि बहन जी ये करती, बहन जी वो करती, बहन जी पैसे मांगती। अरे किसके लिए मांगती? बहन जी लेके जाएगी। कहता कौन है? जो मदद नहीं करे, जो मदद करता कभी कुछ नहीं करता। हम तो तमाम कार्यक्रम चलाए विगत सालों से, अब भी चला रहे हैं। तमाम लोग के दरवाजे पर जाते हैं, लोग सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। और मैं उन तमाम ताकतों से कहना चाहता हूं कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। जी रहे कि चलो यार अभी तो ये चल रहा, खरमास बीत जाएगा, फिर ये हो जाएगा, हो जाएगा, हम लौट के जरूर आएंगे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। 24 में आएंगे और 27 में हमारा होगा। 27 में मैं समझ रहा हूं कोई दो राय नहीं,
22 में जितना बढ़ना था समाजवादी पार्टी की साइकिल को, मुंह से मोटाए लोढ़ा होए। अब साइकिल उससे ज्यादा जाने वाली नहीं है ऊपर। भाई लोग साथ छोड़ दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। और हमारा भी इससे बुरा वक्त आने वाला नहीं है। एक एमएलए बीएसपी के इतिहास में पहली बार हुआ, इससे बुरा क्या होगा? हम धरती फाड़ के अंदर नहीं चले जाएंगे। तो जो उनका होना था जितना मैक्सिमम हो गया, जितना खराब दिन हमारा था होना हो गया। जिन लोगों ने गलती किया सब समझ रहे हैं कि अगर योगी को हटाना है 27 में तो कौन सा रास्ता, यूपी में कौन सा रास्ता बताओ? साइकिल हाथी है, वो फूल है, फूल हटाना तो साइकिल तो पंचर हो गई, दोनों चक्का गायब। हटाएगा कौन? बहुजन समाज पार्टी है। नोट कर लेना, 27 आपका है, 5वीं बार बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे तमाम जानने पहचानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। एमएलए आधे हमारे वहां पर है, सब रो रहे हैं, आड़ में मिलते हैं कि भैया कुछ जुगाड़ करो, बहन जी को पटाओ कैसे भी। ये अगर आ गए दोबारा तो अब तो समझ लो कि बच्चे अब अनाथ पैदा है, सब खत्म। पिछड़ा भाई भी यही कहता है, जो बाबा साहब की बात को कम नहीं माना, साहब की बात को बीच में नहीं माना, आज भी बात नहीं मानता। जिसके लिए साहब कांशीराम जी ने मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, महीनों महीनों क्लब पर धरना दिया था, तभी तो 27% मिले। लेकिन आज तो देश में चल रहा 22 जनवरी को होना ही, दिमाग घुमा दिया है बिल्कुल। बाहर तो बाबा साहब की बात करेंगे, भगवान बुद्ध की बात करेंगे, अंदर जाके देखो तो सब वही गड़बड़ जाला है। कैसे बनेगी बात? सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है इमोशनल है ये। भगवान राम तो न जाने पता नहीं कब आए, हम तो जानते भी नहीं। अयोध्या में मंदिर बन गया, कैसे बन गया? बाबा साहब के नाते बना ना। बाबा साहब का कानून न होता तो शायद वो फैसला भी न होता, मंदिर भी न होता। तो सही तो बाबा साहब को जाना चाहिए। अब जो भगवान, मुझे कहने माफ करिएगा अगर किसी को ठेस लगे, मैं अपना घर बना नहीं पा रहा हूं और पांडे जी के घर बनाने का ठेका कैसे बनेगा? अरे अपना तो मैं घर बना सकूं, लेकिन अब वही है वही जो राम रच रहा होने दो। यही तो देश में चल रहा। बाहर जाएंगे तो बुद्ध की बात करेंगे, लौट के आएंगे तो पड़ गए। 11 दिन फास्ट रहेंगे, मौन व्रत रहेंगे। बताओ, देश का प्रधानमंत्री 11 दिन बोलेगा नहीं? अरे यही उनको करना। लेकिन अब है चल रहा सब, जो चल रहा देखते जाओ। हमें मुख्य रूप से इस व्यवस्था को बदलना है और बदलने का जरिया केवल एक है, वोट, राजपाट। बगैर राजपाट के आप कर नहीं पाओगे। राजपाट में साथी बहुत ताकत होती है। 4 बार आपने देखा होगा राजपाट में ना, जो लोग आपकी परछाई से भिड़ा करते थे ना, गाँव जाओ घर के बर्तन उधर कर लेते थे, सब दावत खिलाते थे आप लोगों को, खाया होगा लोगों ने, देखा होगा। राजपाट में वो दम होती। तो चाहते हो अगर सम्मान से जीना है तो राजपाट लेना पड़ेगा। अगर राजपाट वोट के बल पर मिल सकता है तो वोट हमारा, तो राजपाट भी हमारा होना चाहिए। मैं समझ रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी व्यवस्था साहब है कि पर्दे के आड़ में बटन दबाना। कहां आपको कहने की लड़ाई करो, तो तलवार बंदूक चलाओ, पटीदार से झगड़ा करो, पंडित से झगड़ा करो, बाबू साहब से झगड़ा करो। अरे आड़ में बटन तो दबाना, जाके दबा, फैसला हो जाए। लेकिन हमारे लोग गुमराह हो गए, बहक गए हैं। और ये बीएसपी का काम है, हमारे वॉलंटियर्स का काम है, जो हमारे जागरूक लोग, हमारे एम्प्लॉइज है, बात से के लोग हैं। भाई नौकरी मिल गई, परिवार चल रहा है, लाइबिलिटी खत्म हो गई। बाबा साहब ने बहुत कुछ सपना देखा, उम्मीद पाला आपसे ना। मैं तो कहता हूँ कई बार कर बीएसपी को छोड़ो, बीएसपी को ना मजबूत करो। जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, कहीं आप हमारी सूर्यकांत बस्ती में जाकर देख लो, शाम के वक्त मैं समझ रहा हूँ 50% लोग तो धूत होते हैं,
काम करने जाएंगे तो टून होके आएंगे। संभालना किसकी जिम्मेदारी है? जो जिनको बाबा साहब के संघर्षों के नाते कुछ मिला, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने समाज को हम सही रास्ते पर ले आए। ये तो कर ही सकते हैं। जिस दिन वो समझ जाएंगे तो आपको पार्टी की बात नहीं बतानी पड़ेगी, अपना रास्ता वो ढूंढ लेंगे। ये तो आप कर ही सकते हो। तमाम हमारे साथी नाराज होते हैं कि साहब ये नहीं होता, साहब वो नहीं होता। अरे साहब, पूरा मैदान खाली पड़ा है, दौड़ो ना, कितना दौड़ना चाहते हो? कौन बंदिश लगाए पड़ा है? रोज एक गांव में जाओ, गांव में कैडर करो, समझाओ महापुरुषों के बारे में, समाज में जो अंधविश्वास है, गैर बराबरी है, बुराइयां, वो खत्म करो, समाज अपने आप चमकने लगेगा। तो मैं जरूर चाहूंगा, आज बहन जी का जन्मदिन है, हमें बहन जी के हाथ को मजबूत करना, वरना साथियों पछताओगे। ऐसी बहन, ऐसे नेता फिर आपको दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेंगे। बहन तो हमारे पास भी, बहन तो आपके पास भी है, लेकिन वो हमारी वो भी बहन है जो हमारे और आप सबके लिए जीती हैं, कष्ट उठाती हैं, तकलीफ उठाती हैं, मेहनत करती हैं। मैंने तो देखा है, हम एक अगर एमएलसी बन गए, छोटे से चेयरमैन बन गए, संभालना मुश्किल हो जाता है। और बहन जी इस मुकाम पर रही है कि दुश्मन हजार हैं, उन्हीं के बीच से उनको निकलना। तमाम मीडिया के लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी गठबंधन नहीं कर रही है, डर रही है। अब उन नासमझ लोगों को पता नहीं कि बहन जी डरने वाली चीज तो है। बहन जी को दुनिया ने आयरन लेडी कहा, जिन्होंने झुकना नहीं सीखा। अगर आपको 2003 याद हो, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बहन जी की सरकार चल रही थी और 2004 में पार्लियामेंट का चुनाव होना था, तो आडवाणी जी, जोशी जी, अटल जी सब आए थे लखनऊ में बहन जी को कन्विंस करने की, बहन जी आप जिंदगी भर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी रहो, दिल्ली हमारे हवाले कर दो, पार्लियामेंट के चुनाव में गठबंधन कर लो। बहन जी ने साफ मना कर दिया कि ना, तुम्हारे रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। मैं अम्बेडकरवाद की बात करती हूँ तो लोग बंटवारे की बात करते हो, नफरत की बात करते हो। हमारा मकसद अलग है और तुम्हारा मकसद अलग है। हम कभी भी आपके साथ समझौता नहीं करेंगे। बड़ी धमकियां मिली कि बहन जी अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समर्थन वापस ले लो। बहन जी ने बुलाई बहुत बड़ी रैली 2003 मार्च में शायद रैली बुलाई थी। हम सब लोग गए, सरकार की बड़ा जलजला था साहब, जहां चाहो गाड़ी घोड़ा तेल पानी सब मिलता था, सब कुछ झूम के गए। और बहन जी ने वहां जनसभा में सारी बातें बताई कि मेरे पर कैसे दबाव बन रहा। और बहन जी ने उसी मीटिंग में मुख्यमंत्री पद को लात मार दिया। और उसके बाद बहन जी के साथ क्या कुछ हुआ, इतने रेड पड़े, इतने छापे पड़े, ताज कॉरिडोर का मामला उसके बाद आया। लेकिन बहन जी ने झुकना नहीं सीखा। 97 अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, 13 दिन चली थी। पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हो रही थी और अटल जी को बहुत भरोसा था कि बहन जी हमारा साथ देते हैं। बहन जी ने कहा ठीक, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आखिर में बहन जी ने बाजी पलट दिया, अगेंस्ट वोटिंग के लिए निर्देश कर दिया और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। बहुजन समाज पार्टी ने गिराने का काम किया था। हम लोग कहते हैं बहन जी डरती। मैं तो आज इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, इस देश में दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो माने बहन जी की तरफ आंख उठा करके देख सके। वो हमारी नेता है। अगर एक आवाज हो जाए कि गोरखपुर बहन जी कल आ रही 10 बजे, फिर रखने पर जगह नहीं मिलती। इतना बड़ा जन नेता मैं समझ रहा हूं इस धरती पर कोई नहीं है। बस फर्क यही है, जो आप और हम समझते हैं, हम छोटे हैं तो ग्राह्य नहीं, वरना जो काबिलियत, जो टैलेंट, जो क्षमता माने बहन जी में शायद दुनिया किसी नेता में नहीं है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आज बहन जी के जन्मदिन का मौका है, आप जहां भी हो, जिस लायक हो, मान्य बहन जी की मदद करें, बहुजन समाज पार्टी की मदद करें। यही उम्मीद लेकर के मैं आप सबके बीच में आया हूं। मैं भी इधर, मेरा अपॉइंटमेंट अभी थोड़े दिन पहले वो पांडे जी के, एक हफ्ता हो गया, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन अभी हम लोग गति नहीं पकड़ पा रहे।
तमाम तरह की बाधाएं हैं, लेकिन बगैर आपके सहयोग के साथ ही हो नहीं पाएगा। आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां, और 100 बात की एक बात मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, हमारा आपका सम्मान तभी है, हमारी आपकी इज्जत तभी है, हमारी आपकी पूछ तभी है। आपको सड़क पर कोई जय भीम करता है तो इसलिए कि आप बहुजन समाज पार्टी के नेता और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपकी पहचान है। अगर पहचान बनाए रखना चाहते हो, सम्मान बनाए रखना चाहते हो, सर उठा करके चलना चाहते हो, तो जिस दिन पीएसपी खत्म हो जाएगी साथी, फिर मैं समझ रहा हूँ मुंह छिपाने की जगह नहीं है। इसलिए हमारी पहली जिम्मेदारी कि हम लोग इस घर को मजबूत बनाएं, तभी हमें छांव मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और मुझे भरोसा है कि गोरखपुर के लोग जिंदा दिल लोग हैं, आप संघर्ष के लोग हैं, आप निश्चित रूप से रखवाली भी करने का काम करें। हमारे जितने एम्प्लॉइज साथी हैं, मेरी अपील आपसे है कि आप इंतजार मत करो। जितने हिस्सेदार हम हैं, उससे बड़ा हिस्सा आपका। हमेशा हम लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी जिम्मेदारी हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसलिए आप लोग भी जहां भी रहें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करें। अगर हमारा साथी कहीं किसी गलत रास्ते पर जा रहा हो, गलत कर रहा हो, तो निश्चित रूप से आप लोग उसको बेहतर रास्ता प्रदत्त करें, बेहतर रास्ता सिखाने का काम करें। हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन हमें कुल मिलाजुला करके माननीय बहन जी के हाथ को मजबूत करना है, बहुजन समाज पार्टी के हाथ को मजबूत करना है, तभी सम्मानित साथियों हमारा और आपका सम्मान महफूज रहेगा। मैं और ज्यादा विस्तार से न जाते हुए, मेरे ख्याल से कुछ भाई है क्या, कुछ है और तो कराओ ना पूरा। साथियों, असल में माननीय बहन जी के तमाम इंस्ट्रक्शन रहे हैं। बहन जी ने कहा आज के दिन लोग अक्सर ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा परंपरा नहीं है, वो कल्चर और पार्टियों का रहा है। बहन जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं करना। और विगत कार्यक्रमों में कई बार हम लोगों ने ठंडक में तमाम लोगों को कंबल वितरित करने का काम किया है, तो कई बार भगदड़ भी हो जाती है, कई बार दिक्कतें भी होती हैं, और केक काटने की प्रथा हमारी नहीं है। लेकिन अब की बार बहन जी ने कहा कि आप लोग अपने अपने घरों में केक काटेंगे। हमारे कोई साथी गलती से लग रहा है कुछ मिष्ठान सलाह दिए हैं क्या, अपने पार्षद जी की तरफ से है। अब ये ला दिए तो हम क्या करें, ला दिए तो जरूर आपका मुंह मीठा कराएंगे और आप लोग इसके बाद जाएंगे। तो आज खुशी का मौका, मैं समझ रहा हूँ कुछ बढ़िया गीत हो जाए जन्मदिन के मौके पर, ऐसा कुछ नहीं लगा, गीत हो जाए।